और रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है, जहां ड्रोन को मार गिराने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ड्रोन मार गिराने में रूसी सैनिक फेल हुए। कैमकाजी ड्रोन ने मिलिट्री व्हीकल को उड़ा दिया। नेटो को भनक लग चुकी है कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो मई के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन का सरेंडर तय है। इसलिए नेटो देश एकजुट होकर अब रूस के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने तय कर लिया है, अगर हालात बिगड़े तो रूस पर सीधा हमला भी किया जा सकता है, जबकि यूक्रेन में पहले ही सेना भेज दी गई है। उधर नेटो के प्लान पर पुतिन ने पलटवार करने की तैयारी कर ली है और परमाणु ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यानी रूस पर नेटो का एक भी हमला यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकता है। जिसका अंदेशा रूस को कब से था, वो बात सच साबित हो गई। यूक्रेन में नाटो देशों के सैनिक जा पहुंचे और फ्रंट फुट पर जंग लड़ रहे हैं। यानी अब रूस को सीधे नाटो से टक्कर लेनी पड़ रही। तीन देशों ने सबसे पहले सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और एस्टोनिया शामिल है। इसलिए ये तीनों देश रूस के टारगेट पर हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर नाटो सैनिकों को भेज दिया, जिससे रूस में भारी तबाही मचाई जा सके। ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म, जिससे यूरोप सुलगने वाला है। पुतिन को लेकर पेंटागन कई तरह के कयास लगा रहा है। रूस ने आर्कटिक में एटमी बेस वॉर रेडी मोड पर कर दिया। काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन उतारकर नाटो को चुनौती दे डाली, जबकि बाल्टिक सागर में भी घेराबंदी तेज कर दी। कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्चिंग पैड पर लगा दिया। जिसके बाद से यूरोप में खलबली मच गई। कई देशों की तरफ से बड़े बयान दिए जा रहे हैं। जर्मनी ने कहा है कि नाटो देश एक साथ मिलकर रूसी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक को रोके। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि रूस को यूक्रेन के मैदान तक ही सीमित करना होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो यूरोप में एटमी युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फ्रांस ने फिर कहा है कि रूस पर सीधा हमला कर दिया जाए, जिससे रूस को संभलने का मौका नहीं मिल पाए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नाटो ऐसा कैसे करेगा। इसके लिए पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले नाटो देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। एक बार जब रूसी सैनिक यूक्रेन से लड़ते हुए थक जाएंगे, तब नाटो देश रूस पर धावा बोल देंगे।
ऐसे वक्त में रूस को संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन सवाल ये कि हमले के बाद नाटो का अगला प्लान क्या है? क्या फिर से रूस टूटेगा? जबकि पुतिन ऐसा नहीं होने देंगे। यही वजह है कि पुतिन के एटमी हथियार वॉर रेडी मोड पर है। कहीं ऐसा ना हो नाटो का विध्वंसकारी एक्शन यूरोप में एटमी जलजला ला दे। नेटो का प्लान है कि हर हाल में यूक्रेन को रूस से बचाना है और इसके लिए सैनिक भेजे जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम फ्रांस का है। इमैनुअल मैक्रों ने सबसे पहले इसके लिए कहा था। उसके बाद ब्रिटेन ने सैन्य मदद के साथ सैनिक भी भेज दिए, जबकि जर्मनी भी सैनिक भेजने के लिए तैयार है। वहीं एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन भी सैनिक भेज रहे हैं और इसके अलावा पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया और मोल्दोवा भी अपने सैनिक यूक्रेन भेज रहे हैं, जो रूस पर हमला करने के लिए तैयार है। यानी अब यूक्रेन की जमीन से नेटो सैनिक रूस से युद्ध लड़ेंगे। यह सीधे तौर पर रूस का नेटो से टकराव है। यूक्रेन को इसका अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने रूस को नहीं रोका तो यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस कब्जा कर लेगा। खासतौर से साउथ ईस्ट और ईस्ट यूक्रेन में रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की नाटो देशों से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने की डिमांड कर रहे हैं। अमेरिका भी जान चुका है कि मिडिल ईस्ट फ्रंट में वो घिर चुका है, इसलिए यूरोप फ्रंट पर रूस को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसके जवाब में पुतिन ने 3 देशों के साथ मिलकर वॉर फ्रंट बना लिया है, जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। इन तीनों देशों से रूस को हथियार भी मिल रहे हैं, जबकि रूस भी रसद और दूसरे सामान वहां पहुंचा रहा है। यानी पुतिन के साथ देशों का जुड़ना पश्चिमी देशों के लिए अलार्म है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? डिफेंस एक्सपर्ट हॉल ब्रॉन्स ने भी इस बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा है, यूक्रेन से रूस का युद्ध प्रॉक्सी वॉर नहीं है। क्रेमलिन को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है और ऐसा 2 साल से पहले से चल रहा है। यूक्रेन खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। बिना अमेरिका के वो अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता है। यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध का मोहरा बन चुका है। इसके अलावा जर्मनी का कहना है कि यूक्रेन को 70 किलोमीटर का सेफ जोन रोमानिया और पोलैंड की तरफ बढ़ाना चाहिए। वहां नाटो को डिफेंस सिस्टम लगाने चाहिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए अभी तक का सबसे बड़ा मिलिट्री पैकेज दिया है, जिसमें 1600 मिसाइल, 400 आर्म्ड व्हीकल और 40 लाख राउंड गोला बारूद शामिल है। जबकि ब्रिटेन रूस पर सीधा हमला करने की धमकी दे रहा है। अभी तक यूक्रेन की मदद कर रहे नाटो देश अब खुलकर रूस पर हमले की बात कह रहे हैं। यानी यूरोप एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रहा है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और यूक्रेन उसका एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।